हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीबीएसई 2020-24 सेशंस में क्या एग्जामिनेशंस में सिलेबस में बदलाव हुए हैं, अगर हुए हैं चेंज तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यह भी जानने की प्रयास करेंगे कि इस एकेडमिक ईयर से टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशंस होंगे या फिर नॉर्मल जिस तरह से होते हैं उस तरह से ही होंगे। और जानेंगे क्या इस साल से न्यू एनसीईआरटी बुक चलेंगे या फिर ओल्ड वाले से भी काम चल जाएगा। सभी चीजों को हम लोग समझने के प्रयास करेंगे आज के इस वीडियोस में। तो आज के इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 9th या फिर 10th के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं फाउंडेशंस बिल्डअप करने के लिए फाउंडेशंस कोर्स की सर्च कर रहे हैं तो आप लोग जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और प्रिपरेशन कर सकते हैं आईआईटी जेई और नीट एग्जामिनेशंस के लिए। फाउंडेशंस कोर्स क्लास 9th और 10th के लिए ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है बैचेज, उसमें ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो इसी विचार के साथ चलिए आज के इस वीडियो को आप डिटेल में शुरू करते हैं। मैं ले चलूंगा आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां पर आपको सभी चीजें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में दिखाने वाला हूं। तो ये है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन वेबसाइट है। यहाँ पर जो है परीक्षा संगम परिणाम रिजल्ट वगैरह जब 10th के रिजल्ट रिलीज होंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी चीजें हैं। तो आपको जो बेसिकली जाना है वो एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा इस टाइप का। इस पेज में क्लियरली यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे करिकुलम लिखा हुआ है। करिकुलम पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है बेसिकली मिल जाएंगे ईयर्स वगैरह सब कि कौन से ईयर का आपको करिकुलम चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करिकुलम पे क्लिक करूँ तो यहाँ देखते होंगे करिकुलम 2020-24 के लिए सभी ईयर्स का करिकुलम यहाँ पर दिया हुआ है। और एक नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है कि जो यहाँ पर एकेडमिक ईयर के लिए तो आप इस नोटिफिकेशंस को भी देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशंस है बेसिकली ये वाला नोटिफिकेशंस है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि जो एनसीईआरटी बुक है वो क्लास 3 से लेकर के क्लास 6 तक के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी बुक है वो न्यू एनसीईआरटी चलेंगे। ये ऑफिशियल में नोटिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ जो क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के होंगे उसमें एनसीईआरटी जो चलने वाले हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी ही चलने वाले हैं। बस नया प्रिंटेड होगा। नया प्रिंटेड एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस होने वाले हैं, सिर्फ जो नए डेटा होते हैं वो सिर्फ अपडेट हो जाते हैं बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। और इनफैक्ट अभी अगर कोई बच्चा कहे कि क्या सर एनसीईआरटी बुक न्यू वाले लेना चाहिए तो न्यू वाले एनसीईआरटी तो इनफैक्ट अभी तक मार्केट में आया भी नहीं होगा तो वो मिलेगा भी नहीं। तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से भी मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत डेटा वगैरह सब फैक्ट्स वगैरह सब चेंज होते हैं, वो बहुत माइनर चेंजेस होते हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि बुक जो है चेंज नहीं होने वाले हैं। कब कौन से क्लास का, 7 से लेकर के 12th क्लास तक का, और जो इधर 3 क्लास से लेकर के 6 क्लास तक के थे इसके जो एनसीईआरटी बुक होंगे वो चेंज होंगे। ये जो है बेसिकली इसी नोटिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन है। और यह भी क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इसका देखेंगे ऑफिशियल चीजों को तो यहाँ पर 5th पॉइंट में क्लियरली मेंशन है यहाँ पर बेसिकली कि देयर विल बी नो चेंज इन द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर अदर क्लासेस फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-24 कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। मतलब जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो 1 अप्रैल से, उसमें कोई भी जो है उसके सिलेबस में, उसके करिकुलम में, टेक्स्ट बुक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आप लोग जो है 1 अप्रैल से नए सेशंस को, नए बैच को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्लियरली ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के था, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन था कि टर्म 1 एग्जामिनेशंस होंगे या टर्म 2 एग्जामिनेशंस करके होंगे एकेडमिक दिस एकेडमिक ईयर से। तो इसके लिए मैं क्लियरली बता देता हूं कि अभी जो है सीबीएसई इसके बारे में कोई भी बातें क्लियरली नहीं बताई है कि टर्म 1 लेकर करेंगे या फिर टर्म 2 लेकर के करेंगे। अभी सिर्फ नॉर्मली बताई है कि आप जो है अपना पठन पाठन की प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दीजिए एकेडमिक ईयर्स की। तो बस इतना बताया गया है। सिलेबस चेंजेस नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। एनसीईआरटी बुक जो है आपको बेसिकली नॉर्मली वही वाला फॉलो करना है जो ओल्ड वाले थे। अब हम लोग एक नजर डालते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। तो ये आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली मिल जाता है, यहाँ पर जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं यहाँ पर करिकुलम पे, करिकुलम 2020-24 पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपका सेकेंडरी करिकुलम 9th से 10th का सिलेबस रहता है और
इसमें सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th और 12th का सिलेबस रहता है। तो आप चूंकि आप लोग जो है अगर सिलेबस देखना चाहते हैं 9 10th का, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इस तरह का पेज बेसिकली खुल जाएंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज जो है, मतलब मेन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज पेपर है, इनिशियल पेजेस तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मेन सब्जेक्ट जो है इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस, हिंदी, जिसका भी हमको सिलेबस देखना होगा उसका सिलेबस हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैथमेटिक्स का अगर मैं सिलेबस देखूं तो ये पहले जैसा सिलेबस था वैसे ही सभी सिलेबस हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम से, अलजेब्रा से, ये सभी चीजें हैं। आप लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट से ये सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। कौन से टॉपिक्स को कितने पीरियड्स में कंप्लीट करने हैं, ये सभी चीजें इसमें क्लियरली मतलब मेंशन है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइंस का सिलेबस। तो साइंस का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है जो ऑफिशियल वेबसाइट है। सोशल साइंस जो कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है, ये भी जो है इसका भी सिलेबस जो है ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली जो है यहाँ पर हर एक चीजें दिया गया है, कौन सा चैप्टर्स कैसे हैं। ये पहले 9th का सिलेबस है, इसके बाद जो है 10th का सिलेबस है इसी पीडीएफ में। तो आप लोग इसको इत्मीनान से आराम से अपने फोन में डाउनलोड करके अच्छे से इसको देख सकते हैं डिटेल में। इसका एक और वीडियो डिटेल वाला आएगा जिसमें कि मैं पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का एनालिसिस कर रहा हूँगा, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कितने दिनों में कैसे करके पढ़ना है। सभी चीजों को स्ट्रेटेजी वाले वीडियो बहुत जल्द ही आएंगे आप सभी के लिए, जिसमें आप लोग सभी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये थे कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन। तो सभी चीजों का फाइनली जो है कंक्लूजन जो है आप सभी के लिए आज का इस वीडियो का यही रहा कि सीबीएसई बोर्ड का जो है सिलेबस में चेंज नहीं हुए हैं, और एनसीईआरटी बुक जो है वो उसमें नया वाला एनसीईआरटी यहां पर मेंशन है नोटिफिकेशंस में कि जो नए प्रिंटेड एनसीईआरटी होंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा एडिशन 2020-24-25 वाला, वो बुक लीजिएगा। लेकिन वो बुक इनफैक्ट एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट अभी नहीं हुआ होगा, एक बार हमको चेक करना पड़ेगा। और अगर वो हो भी गए होंगे तो उसको प्रिंट होकर के मार्केट में आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी जो बच्चे हैं जो कि 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होने वाली है, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी ही काम देंगे। तो मैंने बता भी दिया कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहता है ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में। तो ओल्ड एनसीईआरटी से हम लोग काम कर सकते हैं। टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशंस को लेकर के कोई भी अभी क्लियरिफिकेशंस नहीं आया है। जब सीबीएसई जारी करेगी इसके बारे में नोटिफिकेशंस, आपके लिए मैं एक वीडियोस अच्छे से लेकर के आ जाऊंगा इसी तरह से। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सभी चीजें पसंद आई होगी और सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन रह गया है, कंफ्यूजन रह गया है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।